जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा किस्सा डिस्कस करूंगा जो है तो एक्चुअल में एक रियल स्टोरी, लेकिन बहुत से लोग उसको कहानी के तौर पर ही डिस्कस कर रहे होते हैं। हम आज इस कहानी को, इस सच्चे वाक़ये को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे सीखने के लिए क्या है। मेरा ज़ाती तौर पर ऐसा मानना है कि जब भी हम स्टोरी के थ्रू कोई भी चीज़ सीखते हैं तो एक तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बना रहता है और दूसरे नंबर पे हमें वो याद रहता है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उससे फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। ज़िंदगी में कुछ भी सीखने के दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि एक्सपीरियंस करके सीखा जाए और एक ये कि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उनसे कुछ सीख लिया जाए। तो ऐसे इस दुनिया में बेशुमार वाक़यात, किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं जिन पे अगर हम गौर करें तो हम उसमें से बहुत से नतीजे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी लाइफ में बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक आदमी एक हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा। अब ये हाथियों का बाड़ा जहाँ पर बहुत सारे हाथी जो हैं मौजूद थे और ये हाथी उसने देखा और वो हैरान रह गया ये देख के तमाम के तमाम हाथी जो हैं वो एक पतली रस्सी से हर हाथी को बांधा गया था और वो जो रस्सी थी वो फिर एक ज़मीन में लकड़ी की वो खूंटी गाड़ कर उसके साथ बांधा गया था। तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, यार इतना ताकतवर जानवर और इसको बांधने के लिए इतनी पतली सी रस्सी और ये लकड़ी का खूंटा यूज़ किया गया, ये मतलब कैसे मतलब हो गया है? ये तो अगर ज़रा सा पाँव से हल्का सा झटका मारेगा तो ये तो टूट जाएगा, तो ये क्यों नहीं इसको तोड़ रहा है? ये जानवर है, इसको तो तोड़ लेना चाहिए इसको। तो वो हाथी के जो रखवाला था उसके पास चला गया और उसने हाथी के रखवाले से ही ये सवाल किया कि मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये देख के कि ये हाथी जो है एक पतली सी रस्सी से बंधे हुए हैं और उसके बावजूद ये नहीं भाग रहे हैं, ये वो रस्सी को नहीं तोड़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह? तो हाथी के रखवाले ने बताया कि एक्चुअली होता ही है कि जब हमारे पास हाथी के बच्चे आते हैं तो शुरू में ही हम उनको इसी पतली रस्सी के साथ और इसी खूंटे के साथ इनको बांध देते हैं। अब क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं तो ये शुरू में उस रस्सी को तोड़ाने की, उस खूंटे को तोड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, यहाँ तक कि अपना पाँव जख्मी कर लेते हैं, लेकिन वो इसको नहीं तोड़ पाते क्योंकि उस वक्त इनकी ताकत जो है वो कम होती है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात के आदी होते चले जाते हैं कि भाई हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे और फिर नतीजा क्या निकलता है कि जब वो बड़े हाथी भी बन जाते हैं, बहुत ताकतवर भी हो जाते हैं, तो भी वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अब अगर हम इस सारे वाक़ये के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे सीखने के लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग्स हैं जिसके ऊपर मैंने गौर किया और मुझे लगा कि मैं आपसे भी इनको डिस्कस करूं। तो देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे साथ भी अगर हम लाइफ में देखें ना तो हमारे साथ भी ऐसी बहुत सारी रस्सियाँ जो है ना वो बन जाती हैं। वक्त के साथ साथ जो हम बचपन से जवानी की तरफ जाते हैं तो ये रस्सियाँ हमारे साथ बनती चली जाती हैं। अब इस रस्सियों में से कुछ एग्जाम्पल क्या हो हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे से बहुत से साथी जिनको कोई बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को शुगर हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो वो ये अज्यूम कर लेता है कि अब ये लाइफ के साथ ही ये बीमारी चलनी है और मैंने कभी नहीं ठीक होना। हालांकि आपने ऐसे लोग भी अपने आसपास देखे होंगे जिनको शुगर हो गई थी, वो उसकी दवाई खाते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा कर लिया, उन्होंने रेगुलर वॉक की कि उनको शुगर की दवाई की जरूरत ही नहीं रही। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम में से ही बहुत सारे लोग इस रस्सी से अपने आप को बांध लेते हैं कि बस अब हमें सारी जिंदगी दवाई ही खानी है, अब हम सारी जिंदगी मीठा नहीं खा सकते, अब हम सारी जिंदगी फ्राइड नहीं खा सकते। तो ये वो रस्सी है जनाब जो हमारे में से बहुत सारे लोगों के साथ बंधी हुई है जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये इस रस्सी से बंधे होते हैं कि भाई मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और सारी ज़िंदगी वो यही सोचते हुए अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे काम जो वो करना चाहते हैं, जो वो करके बहुत आगे जा सकते थे, वो काम करते ही नहीं हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो वो लोगों के कहने की रस्सी से बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम सुबह उठने का फ़र्ज़ कर लीजिए मामला है, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं, हम सुबह उठ ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोगों से जब मेरी इस पर बात होती है कि आप सुबह क्यों नहीं उठ सकते हैं, तो वो कहते हैं हम रात को जल्दी सो नहीं सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा, आप रात को जल्दी सो क्यों नहीं सकते? वो कहते हैं नींद नहीं आती है। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखें, आप 2-4 दिन सुबह जल्दी उठना शुरू करें, आपको खुद ब खुद नींद आनी शुरू हो जाएगी। जब आप सुबह आप उठते ही लेट हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रात को जल्दी सो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि पहले सुबह उठना पड़ेगा। तो हम इन सब रस्सियों से अपने आप को बांधे रखते हैं और ऐसी बेशुमार चीज़ें, मैं तेज़ चल नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, मैं अब मज़ीद पढ़ नहीं सकता, मैं इंग्लिश सीख नहीं सकता, मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, मैं फला बंदे से ये बात नहीं कर सकता, ये सब वो रस्सियाँ हैं जिनसे हम बंधे में। आप थोड़ा गौर तो कीजिए,
हम हाथी के बारे में तो सोच के ये हैरान होते हैं कि वो बेवकूफ़ है, वो चाहे तो आसानी से रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन ज़रा कभी सोचें कि हम भी तो इसी तरह बेवकूफ़ नहीं बने हुए हैं कि हमने बहुत सारी रस्सियाँ अपने गिर्द बांध ली हैं और हमने जान लिया, हमने सोच लिया कि अब हम इन रस्सियों को कभी नहीं तोड़ सकते। तो क्या हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप यकीन कीजिए कि अगर आप वो रस्सियाँ तोड़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने जब स्मोकिंग छोड़ी ना, मुझे भी लगता था मैं कभी सब कुछ कर लूँगा, स्मोकिंग नहीं छोड़ पाऊँगा, इस रस्सी से बंधा हुआ था मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छूट गई। इसी तरह से आप भी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, आप एक हल्के झटके से उसी हाथी की तरह उस रस्सी को तोड़ सकते हैं जो आपके साथ बंधी हुई है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। यही हमारा आज का मैसेज था, यही स्टोरी का लेसन था। होपफुली ये स्टोरी जो है आपको अच्छी लगी होगी, इसका जो लेसन है, इससे जो सबक हमें मिलता है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सबक, ये लेसन अच्छा लगे तो ये स्टोरी ज़रूर अपने दोस्तों और साथियों से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।